एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है फाइलम पॉरीफेरा की अगर बात की जाए तो ये जो है सबसे छोटा फाइलम, मतलब सबसे अल्प विकसित फाइलम है, ठीक ना, सबसे अल्प विकसित। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, शायद आप लोग बताए थे कि नहीं बताए थे। देखिए एक फार्मूला होता है जिसमें जो है आप देखेंगे कि ऊपर लिखा होता है जगत, फिर लिखा होता है संघ या भाग, ठीक है, संघ या भाग, और वर्ग, वंश, गण, गण, कुल, वंश और फिर जात, ठीक। ये तीर ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, ठीक। ये जो है वर्गीकरण का जो है तरीका है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति। उससे बड़ी इकाई वंश, उससे बड़ी इकाई कुल, उससे बड़ी इकाई गण, उससे बड़ी इकाई वर्ग। एक चीज ध्यान दीजिएगा, संघ और भाग में थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा कि जब किसी आप जंतु का बंटवारा करेंगे, किसी जंतु का क्लासिफिकेशन करेंगे, तब आप लिखेंगे संघ, और जब किसी पेड़ पौधे का वर्गीकरण करेंगे तब क्या लिखेंगे? भाग। ये भाग जो किसके लिए यूज होता है? तो पादप के लिए, और संघ जंतु के लिए। जगत जो है, अगर पेड़ पौधा है तो उसके लिए प्लांटी वर्ड यूज किया जाएगा, और अगर जंतु है तो उसके लिए एनिमलिया यूज किया जाएगा, ठीक। अब देखिए, अगर इसको मान लीजिए आप लोग याद करने में कंफ्यूज होते हैं तो एक फार्मूला जो है, हाँ देखिए, इसका हो जाएगा जगत, संघ का हो जाएगा संघ, वर्ग का हो जाएगा वे, गण का ले लेंगे गो, और यहाँ पे कुल का ले लेंगे कुल, और वंश का लिखेंगे फिर क्या? वंश। जाति का लिखेंगे जाते, ठीक। तो ये जो है हमको याद रहना चाहिए कि क्रम वाइज है, सीरियल वाइज है, आगे पीछे हुआ तो गलत हो जाते, ठीक ना। तो जगत, संघ, वे, गोकुल, वंश, जाते, मतलब जगत नाम का कोई व्यक्ति है जिसके साथ वे गोकुल वंश जाते, ठीक। तो इस आधार पे जो है लिखेंगे क्या इसको? हाँ नहीं ना, इसको लिखना लिख लो। देखिए फाइलम पॉरीफेरा जो है, इसके लक्षण की अगर बात करें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशली जो है होते हैं यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं? तो यूकैरियोटिक, ठीक। और अगर पूछा जाए एक कोश की या बहुकोश की, तो ये होते हैं बहुकोश की। बहुकोश की होते हैं। फिर अगर बात की जाए ये रहते कहाँ हैं, तो ये स्पेशली जो है जलीय होते हैं,
या आप कह सकते हैं समुद्री होते हैं। और जलीय में भी जो है इनका जो है ज्यादा लगाव थोड़ा गर्म जल से होता है। किस प्रकार के जल से? तो गर्म जल। ठीक, बात समझ आई? फिर इसके बाद जो है ये आवास हो जाएगा इनका। ठीक, इनका जो है ये क्या है? आवास है। बात समझ आई? ये रहते हैं गर्म जल में। अब अगर बात की जाए कि इनका शारीरिक संगठन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, अगर बहुकोशिकीय हैं तो ऊतक स्तर का है कि अंग स्तर का है या कोशिका स्तर का है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनका जो शारीरिक संगठन होता है इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो होता है कोशिका स्तर का। कोशिका स्तर का। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जैसे हमारे शरीर में क्या है कि एक स्थान पर एक जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका मतलब अगर इनके शरीर में जो है ऊतक नहीं पाया जाता है तो एक ही स्थान पर एक टाइप की कोशिका पाई जाती है कि एक से ज्यादा टाइप का? एक से ज्यादा टाइप का। ठीक, क्योंकि ऊतक की परिभाषा क्या होती है? संरचना तथा कार्य के आधार पर समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शारीरिक संगठन जो होता है ये कैसा होता है? तो कोशिका स्तर का, ऊतक स्तर का नहीं पाया जाता है। ठीक, फिर जो है बात की जाए ये भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं। तो भोजन की अगर बात की जाए तो ये जल के साथ जो कुछ इनके शरीर में प्रवेश करेगा, भोजन क्या होता है इनका? जल के साथ, जल के साथ इनके शरीर में जो कुछ प्रवेश करेगा, जैसे मान लीजिए कोई खनिज हो गया, तत्व हो गया, है ना, खनिज तत्व, इसको ये अवशोषित कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और बाकी जो होता है जल को छोड़ देते हैं। तो एक मामला आता है कि क्या इनके शरीर में भोजन को पकड़ने खाने पीने का सिस्टम है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इनके शरीर पर जो है ना भोजन को अवशोषित करने के लिए या उस भोजन को अंदर लेने के लिए तथा भोजन को बाहर निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है जल का यूज करते हैं। किसका? जल का। और जल को जब ये खींचते हैं अपने शरीर में, जल को जब ये अपने शरीर में खींचते हैं तो खींचने के लिए कुछ विशेष पार्ट होते हैं। तो जल को खींचते हैं तो इनके लिए जो है इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। और ये छिद्र जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आस्टिया और दूसरा होता है आस्कुलम। आस्टिया, एक हो गया आस्ट्रिया और एक हो गया आस्कुलम। आस्टिया जो होते हैं ये संख्या में अधिक होते हैं। संख्या में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और ये पूरे शरीर पर पाए जाते हैं, पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। आस्कुलम जो होता है ये एक मात्र पाया जाता है। एक जीव में जो है मतलब एक भाग में एक पाया जाएगा। ठीक, आस्कुलम एक होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आस्टिया का काम क्या होता है? आस्टिया जो होता है ये जल को खींचने का काम करता है। ये क्या काम करता है? जल को खींचना, मतलब शरीर में जल को अंदर लेना। और आस्कुलम जो होता है ये जल को क्या करता है? बाहर निकालता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत?
अब एक मामला आता है कि कौन सा जो है छिद्र बड़ा होता है, कौन सा छिद्र छोटा होता है। तो जो आष्टिया होते हैं ये होते हैं छोटे आकार के। बात सुनिए, पूरे शरीर पर पाया जाएगा तो छोटा छोटा होगा। और आस्कुलम जो होता है ये ऊपरी सिरे पर पाया जाएगा, कुछ इस टाइप का होता है, तो ये बड़ा होता है। आस्कुलम ये वाला हो जाता है। और ये सब क्या हो जाते हैं, तो आष्टिया हो जाते हैं। ठीक, फिर जो है बात आती है कि इनमें जनन किस टाइप का पाया जाता है। तो इनमें जो जनन होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। ठीक, लैंगिक की अगर बात की जाए तो इसमें जो है नर और मादा युग्मक दोनों बनेंगे, नर और मादा युग्मक बनेंगे। और उसी के माध्यम से जो है इनमें निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। अलैंगिक वाले में जो है मुकुलन, बडिंग जानते हैं ना, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप लोग देख रहे होंगे कि केला का पेड़ देख रहे हैं। ठीक, केला के पेड़ में आप देखेंगे उसके जड़ वाले भाग में जो पहले उभार आता है थोड़ा सा, और फिर जो है वो जब थोड़ा सा तैयार हो जाता आप उसको वहां से निकाल करके कहीं आप ले जाके लगा सकते हैं। हालांकि 100% मुकुलन या बडिंग नहीं है, लेकिन उसी तरह का बडिंग में होता क्या देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रा है। ठीक, हाइड्रा है मान लीजिए इस तरह का, ये हाइड्रा है। यहाँ पे क्या होगा, ये देख रहे हैं नॉर्मल है, पहले क्या होगा हल्का सा उभार आएगा। उभार आया, उभार आने के बाद ये उभार क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो विकास करेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये ऐसे कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ऐसे हो गया आगे वाला भाग चौड़ा हो गया और पीछे वाला क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। फिर जो है यहाँ पे एक परत का निर्माण हो जाएगा। और जब परत का निर्माण हो जाएगा तो अंदर से जो भोज्य पदार्थ यहाँ पे जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। और गिरने के बाद जो है नया हाइड्रा बना लेगा। बात सुनिए, कोई दिक्कत? ठीक, अब अगर बात की जाए इसके अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत स्पेशली आते हैं स्पंज। कौन आता है? स्पंज। अब आप लोग सोचेंगे स्पंज क्या होता है यार, है ना। स्पंज जो है एक आप लोग देखते होंगे बाथ स्पंज, जो आप देखेंगे नायलॉन की तरह दिखता है, लोग उसको नहाने के लिए यूज करते हैं। बाथ स्पंज इसको बोलते हैं। वो आपका जो नायलॉन होता है रेशा टाइप का, उसी टाइप का होता है, उसको लोग जो है नहाने के लिए यूज करते हैं। एक होता है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला नाम सुना सुना लग रहा होगा। ठीक, यूप्लेक्टेला जो है जापान में जो है ये भी एक स्पंज ही है। स्पंज मतलब जो है अगर देखा जाए तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये रेशेदार संरचना होती है। बात सुनिए, जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए नेनुआ देख रहे हैं, जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद इसका छिलका आप निकाल दीजिए, अंदर आपको कैसा दिखाई देगा, जाला जैसा दिखाई देता ना, जाल टाइप का, नायलॉन टाइप का। वही जो है लगभग स्पंज से मिलता जुलता संरचना है। वो नहीं स्पंज, उसी के जैसा होता है। तो जापान में जो है यूप्लेक्टेला को जो है गिफ्ट के तौर पे जो है शादियों में यूज किया जाता है। बस सुनिए क्या ये सब यार समुद्री है, हमारे आपके यहाँ नहीं पाया जाएगा। खेत में, धान खेत में और गेहूं खेत में होना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं है। ठीक, तो इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? तो आष्टिया और आस्कुलम क्या होता है, बात सुनिए। इतना उतार लीजिए आप लोग, जगह बचा। ये कवक नहीं है ना? ये नहीं, तो उसी में तो ये है, तभी हम कह रहे थे। इसमें एक चीज छूट रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछा जाए ये एक लिंगी होते हैं द्विलिंगी होते हैं, तो एक ही शरीर में नर तथा मादा दोनों पाए जाते हैं, अर्थात एक लिंगी में द्विलिंगी, द्विलिंगी हुई। ठीक, अच्छा एक चीज बताइए
ये अगर जो है समुद्र में पाया जाता है तो इसके शरीर में अंतः कंकाल वगैरह नहीं पाया जाता है। तो मतलब शरीर डिप्लोब्लास्टिक व ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर दो पाया जा रहा मतलब एक्टोडर्म और इंडोडर्म तो डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, तो ये कौन से क्वालिटी वाला हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है ना, बात समझ आई? बस यही छूटा था।